वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वनडे एग्जाम्स बाय ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम के एक महत्वपूर्ण क्लास में हाजिर हैं जिसमें नंबर सिस्टम की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, ये क्लास सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपने यूपीपी को टारगेट किया है या फिर आप एसएससी एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं या फिर आप बैंकिंग को भी देख रहे हैं, जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं ना, सभी के लिए यहाँ पर आप चीज़ों को आसानी से सीख पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आने वाले समय में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। और हाँ, अगर किसी भी वनडे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी तो उसके लिए प्ले स्टोर से आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर अगर बात करें नंबर सिस्टम के बारे में तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नंबर सिस्टम ना इनडायरेक्टली पूरे मैथ्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। आप ये कहिए कि हम नंबर सिस्टम को स्किप कर दें और चीज़ों को डायरेक्ट पढ़ ले तो बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे आप कैलकुलेशन की टेक्निक सीखेंगे, है ना। कैलकुलेशन की टेक्निक सीखी जाएगी, कुछ ऐसे रूल्स याद रखे जाएंगे जो कि आगे पूरे मैथ्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे। हाँ, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक सलाह मानिए मेरी, ये चीज़ आप जरूर कीजिएगा, आप टेबल्स ना पढ़ लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आपको 30 तक के टेबल अच्छे से याद हो। स्क्वायर की बात की जाए तो कम से कम 40 तक का स्क्वायर और क्यूब कम से कम 25 तक का, इतनी चीज़ें अगर आप याद करके रखेंगे ना तो कैलकुलेशन काफ़ी आसान बनेगी। भाई, आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको दूसरों को पीछे छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं, बस यही बड़ी बात है। दूसरों से जल्दी सॉल्व करना है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो चलिए अब देखते हैं कि नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या चीज़ सीखेंगे। देखिए, नंबर सिस्टम की बात करें तो इसमें बेसिकली आपको क्या क्या सीखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। नंबर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे आपने कई बार सुना होगा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन है, ऑड है। तो इन सबको यहाँ पे सीखेंगे। इन सबसे क्वेश्चन कैसे आते हैं इन सबको भी देखेंगे। डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट, ये कैलकुलेशन बूस्टर के तौर पे काम करेगा। डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट तो ये हम सीखेंगे। विभाज्यता प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम जिसको हिंदी में कहते हैं शेषफल प्रमेय, किसी संख्या को भाग देने पर या किसी संख्या में भाग करने पर क्या शेष बच सकते हैं, इससे कैसे क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं, एक एक चीज को देखेंगे। नंबर ऑफ जीरो, ये भी अक्सर पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने 100 लिखा तो 100 में आपको 2 जीरो दिख रहा है, ठीक। ऐसे ही मान लीजिए मैंने लिखा 20 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 10, अब इसमें कितने जीरो आएंगे। तो ये चीज़ आप या तो कैलकुलेट करेंगे तब आएगा, या तो कोई ऐसा लॉजिक हो जो आपको डायरेक्ट बता दे कि जीरो कितने। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर देखेंगे 5 दूना 10, इसमें 3 जीरो आएंगे। तो ठीक है, आसान था तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन यही बड़ा होता तो फिर क्या बनता। तो इसका ट्रिक सीखेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स कहने का मतलब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 20, अब कितनी ऐसी संख्या है जो 20 को काट सकती। देखिए, 1 काट देगा, 2 काट देगा, 4 काट देगा, 5 काट देगा, 10 काट देगा और खुद 20 भी काटेगा। तो यहाँ पे देखिए इसके 6 फैक्टर हैं। अब ये कैसे पता चला कि इसके 6 फैक्टर है, कोई लॉजिक होना चाहिए। अच्छा, इसका सम ऑफ फैक्टर्स भी पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज़ होते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स में। डेसिमल सिस्टम, दशमलव प्रणाली, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद फ्रैक्शन जिसको भिन्न कहते हैं, दशमलव और भिन्न एक साथ चलते हैं, है ना। सर्ट्स एंड इंडाइसेस, ये चीज़ देखने हैं। इसी में आप एक चीज़ और भी याद रखिएगा, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ये सब भी शामिल होगा। एलसीएम एचसीएफ मैंने इसको नंबर सिस्टम में ही रखा है। और मिसलेनियस, मिसलेनियस कहने का तात्पर्य अगर कोई डेटा छूट रहा है जिसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा गया, या फिर कुछ अतिरिक्त चीज़ें होंगी। जैसे हर एग्जाम का सिलेबस अलग अलग होता है। रेलवे में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो बैंकिंग में नहीं पूछे जाते, बैंकिंग के कुछ ऐसे पॉइंट है जो एसएससी में नहीं आते, तो उन सबको भी हम लोग एक साथ लेकर चलेंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि नंबर क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके दिमाग में आना चाहिए कि नंबर क्या होता है। बताइए, देखिए नंबर क्या होता है, ये चीज़ अगर बात किया जाए, अगर आप ये बोल रहे हैं कि नंबर 1 2 3 4 है, तो ठीक है, ये तो नंबर का एग्जाम्पल हो गया। जैसे आपने बोला 1 2 3 4, ये सब नंबर है, मैं मानता हूँ 1 2 3 4 नंबर है, ये तो नंबर का एग्जाम्पल हो गया ना। अब डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होता है। देखिए, नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, याद रखिएगा, ये एक यूनिट ऑफ मैथ्स है। यूनिट ऑफ मैथ का मतलब है गणित की इकाई है। नंबर क्या है, नंबर गणित की इकाई है जिसका यूज मतलब प्रयोग विशेष तौर पर होता है किसी भी वस्तु को गिनने के लिए, है ना। कोई भी वस्तु है उसको गिनने के लिए किया जाता है, काउंटिंग के लिए किया जाता है,
या फिर कोई लेवल है, मैं किसी स्तर के माप में किया जाता है, कोई लेवल है कोई स्तर के मापन में। तो देखिए नंबर के बारे में क्या क्या पता चला। नंबर क्या है, मैथ की एक इकाई होती है, गणित की इकाई है, जिसका प्रयोग किसी वस्तु को गिनने में या फिर किसी स्तर के माप करने में किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐसे सर्कल्स बना दिए, मैंने पूछा कितने सर्कल है, तो आप एक नंबर का प्रयोग करेंगे, बोलेंगे भाई 4 सर्कल है। अब अगर नंबर नहीं यूज कर होता तो कैसे बता पाते। जैसे मेजरमेंट, मैंने पूछा कि आपका वेट कितना है ना, जैसे वेट की बात की गई तो आपने वेट बोला भाई 70 kg, है ना, तो आप अपने वजन का एक लेवल बता रहे हैं। हाइट कितनी, आपने बोला 5.6 इंचेस, है ना, तो ये चीज़ क्या है, ये एक लेवल बता रहे हैं। आपने अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, वो इतने सेंटीमीटर इतने मिलीमीटर, वो चीज़ होता है। अब नंबर्स को लिखने के लिए ना 2 तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए एक टर्म आपने सुना होगा डिजिट, है ना, अक्सर आपने सुना होगा डिजिट का मतलब होता है हिंदी में इसको अंक कहते हैं। देखिए डिजिट क्या होता है, जब भी नंबर को सिंगल लिखा जाता है, सिंगल मतलब जैसे मैंने लिखा 0 1 2 3 ऐसे 9 तक लिखा गया, 0 to 9, इसको कहेंगे डिजिट। नंबर को जब भी सिंगल लिखा जाता है उसको डिजिट कहते हैं। और यही जब मतलब 2 3 4 रहता है तो ये डिजिट भी एक नंबर है, ऐसा नहीं कि नंबर नहीं, ये भी एक नंबर है। अच्छा डिजिट से एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा। देखिए जब डिजिट हम लोगों ने देख लिया, देखिए अब आपने कई बार सुना होगा जैसे 4 डिजिट पिन, है ना, ऐसे बोला जाता है कि 4 डिजिट का पिन है ना, 4 डिजिट पिन। या आधार कार्ड की बात करें, देखिए आपने आधार में अक्सर देखा होगा कि जो आधार कार्ड नंबर होते हैं ऐसे बोला जाता है 12 डिजिट आधार कार्ड नंबर होता है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, है ना, 6 डिजिट की OTP। तो ये चीज़ है, डिजिट हो गया, ठीक। डिजिट से ही अगर यहाँ पे आप चीज़ों को समझ पा रहे तो एक क्वेश्चन और भी बनता है, जैसे बोला जाता है कि इतने अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जैसे बोल दिया गया 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो जब भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा ना, आप जितने अंक, जैसे 3 अंकों का पूछा तो 3 बार 9 लिख दीजिएगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, 5 बार आप 9 लिख दीजिए, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अच्छा यहीं पर अगर छोटी की बात की, जैसे बोल दिया गया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, आप 3 बार 0 लिख दो, है ना, होगा। देखो इसका वैल्यू तो 0 ही होगा ना, तो इसको नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले 1 लिखेंगे और फिर 2 बार 0 लगा देंगे। ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जैसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, किसी ने बोला कि 5 अंकों की छोटी संख्या क्या है, तो पहले 1 लिखेंगे और फिर 4 0 लगा देंगे तो 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, ठीक। और आगे बढ़ेंगे, अब टाइप ऑफ नंबर्स की बात करें तो देखिए नंबर कई तरीके के होते हैं। अब इसमें आज की क्लास में ना हम लोग रेशनल और इरेशनल की बात करेंगे, बेसिक तौर पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर नंबर की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर को आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, आप नंबर को लिखेगा विद डेसिमल, मतलब दशमलव के साथ, या पहले विदाउट डेसिमल करते हैं, विदाउट डेसिमल मतलब जो नंबर लिखा जाएगा इसमें दशमलव नहीं होगा, है ना। और दूसरा होगा विद डेसिमल, मतलब दशमलव के साथ। नंबर को आपने कैसे लिखा, 2 तरीके से लिखा, एक विद डेसिमल और एक विदाउट डेसिमल। तो जो विदाउट डेसिमल नंबर लिखे जाते हैं इनको कहते हैं इंटीजर। इंटीजर का मतलब है पूर्णांक। पूर्णांक अब देखिए 3 तरीके का होता है, एक धन पूर्णांक जो नंबर पॉजिटिव होता है, एक ऋण पूर्णांक नंबर नेगेटिव होता है, और एक जीरो पूर्णांक। देखिए धन पूर्णांक में जैसे 1 2 3 ये सब धन पूर्णांक है ना। ऋण पूर्णांक का मतलब जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ये सब ऋण पूर्णांक है। और जीरो में जीरो ही हो जाएगा, ठीक। अब जो नंबर विद डेसिमल है इसको भी आप 2 तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। एक दशमलव ऐसा है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि दशमलव टर्मिनेट हो जाएगा, है ना। टर्मिनेटिंग का मतलब दशमलव खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3.45। अब देखिए यहाँ पे जो दशमलव है ना ये क्या हो रहा है, समाप्त हो जा रहा है। दशमलव समाप्त होने का मतलब ये है कि दशमलव अब यहाँ पर नहीं रहेगा, जैसे 3.45। जैसे मैंने लिखा 2.764, देखिए यहाँ पे दशमलव टर्मिनेट हो चुका है। अब वो एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कहने का मतलब है दशमलव नहीं कटेगा, जैसे 3.24564 डॉट डॉट डॉट, देखिए दशमलव कटा ही नहीं है ना। ये चीज़ क्यों बताया जा रहा है, यहाँ से अभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग 2 तरीके के। अब नॉन टर्मिनेटिंग को भी 2 तरीके से बांट सकते हैं, एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। देखिए रिपीटिंग का मतलब से 3.010101 ये टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन ऐसे रिपीट करता ही रहेगा। और एक होता है जैसे 3.24736 डॉट डॉट डॉट, देखिए ना तो कट रहा है ना ही रिपीट कर रहा है। यही जो लास्ट वाला आपने लिखा है ना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यही होता है अपरिमेय। बाकी जितनी चीज़ें सब है परिमेय। चीज़ों को समझिएगा। नंबर आप 2 तरीके से लिखेंगे, विदाउट डेसिमल और विद डेसिमल। विदाउट डेसिमल को कहेंगे इंटीजर, मतलब पूर्णांक। 3 तरीके का, धन पूर्णांक ये नंबर पॉजिटिव होगा, ऋण पूर्णांक नंबर नेगेटिव होगा, और शून्य पूर्णांक नंबर 0 रहेगा।
विद डेसिमल में दो तरीके आएंगे, टर्मिनेटिंग जहाँ पे दशमलव कट जाएगा, जैसे 3.45, ये पीछे ना बार और डॉट 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 कुछ नहीं रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग में दशमलव कटेगा नहीं, जैसे यहाँ पे देखिए डॉट 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 या फिर बार लगा रहेगा। अब ये दो तरीके का होता है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। जो रिपीट कर रहे हैं ठीक है, जो नहीं रिपीट कर रहे हैं यही अपरिमेय है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब यहाँ पे रेशनल नंबर्स की बात कर रहा है। रेशनल को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है, बेसिक तौर पे आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा, कोई भी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए और q आपका कभी भी जीरो नहीं होगा उसे परिमेय कहते हैं। ठीक है, बात सही है, और आप यहाँ से चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। लेकिन परिमेय संख्या पकड़ने का तरीका देखिए, जितने भी पूर्णांक हैं, कोई भी पूर्णांक रहेगा, वो चाहे धन पूर्णांक है, चाहे ऋण पूर्णांक है, चाहे शून्य है, सब हमेशा परिमेय होते हैं। पूर्णांक है मतलब परिमेय है। पहला डेटा क्लियर हो गया। अब देखिए कोई भी नंबर ऐसा दिख रहा है जिसमें दशमलव नहीं लगा है, आंख बंद करके किस पे टिक करेंगे, परिमेय। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, है ना, जैसे 7 हो गया, -7 हो गया, -10 हो गया, कुछ भी रहे, ये सब के सब परिमेय है। दूसरा, अब अगर दशमलव में आप आइएगा, दशमलव की बात करेंगे तो दशमलव कैसा होना चाहिए, दशमलव देखिए या तो ये दशमलव शांत होना चाहिए, मतलब टर्मिनेटिंग होना चाहिए, है ना। टर्मिनेटिंग मतलब दशमलव एकदम शांत है, अंतिम में कट गया। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि पीछे ना तो डॉट 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 लगा रहेगा और ना ही बार लगा रहेगा। जैसे 2.45 ये परिमेय है ना। 3.7642 ये टर्मिनेट हो गया, मतलब ये परिमेय है। इसके अलावा देखिए जो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, वो होना चाहिए रिपीटिंग, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिपीटिंग, जैसे मैंने लिख दिया 3.010101 डॉट डॉट डॉट। देखिए टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है 01, तो ये संख्या परिमेय। जैसे मैंने लिख दिया 2.333 डॉट डॉट डॉट, ये संख्या है परिमेय, ये चीज़ याद रखिएगा। अब अगर अपरिमेय की बात करेंगे, इरेशनल, तो इरेशनल क्या होता है, देखिए इरेशनल में समझिएगा, हिंदी में इसको कहेंगे अपरिमेय। अपरिमेय मतलब संख्या परिमेय नहीं है। तो सामान्य तौर पे डेफिनेशन कहा जाता है कि इसको p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। इतनी चीज़ें हो गई कि p/q के रूप में इसको नहीं डाल पाएंगे। अब इसमें पकड़ेंगे कैसे, देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी संख्या जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो, मतलब न तो दशमलव टर्मिनेट होगा न ही रिपीट करेगा। जैसे देखिए 3.25432 डॉट डॉट डॉट, देखिए नंबर ये कटा नहीं है और इसके बाद के नंबर रिपीट भी नहीं कर रहे, तो ये आपके संख्याएं अपरिमेय। जैसे मैंने लिखा 10.01001001 डॉट डॉट डॉट, देखिए यहाँ पे ना ये 01 आया, फिर 0 है, लेकिन 1 नहीं है, तो ये भी क्या है, ये भी अपरिमेय है। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा, कोई भी संख्या, कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, संख्या जिसे दशमलव के माफ कीजिएगा, कोई भी संख्या जिसे करड़ी में लिखा जाए और भरकस प्रयास करने के बाद भी आप उसे करड़ी से बाहर ना निकाल पाए, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने लिख दिया 27, है ना। अब आप इसको करड़ी से बाहर निकालने के लिए कैसे लिखेंगे, 3 × 3 और × 3, ये 3 का पेयर बन गया, तो 3 तो बाहर चला है, √3 अंदर ही रह गया। अब आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, √3 को पूर्णांक रूप में बाहर नहीं ला सकते, है ना, इसको पूर्णांक रूप में बाहर नहीं लाया जा सकता, तो ये संख्या अपरिमेय। मतलब कोई भी संख्या जो करड़ी में है और आप उसको पूर्णांक रूप में बाहर नहीं ला सकते, वो संख्या हमेशा अपरिमेय रहेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना। जैसे √3 ये अपरिमेय, √5 ये इरेशनल मतलब अपरिमेय, जैसे √8 ये भी अपरिमेय। पता है क्यों, क्योंकि देखिए 2 को तो बाहर निकाल लेंगे लेकिन 2 अंदर फंस जाएगा। अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी संख्या का जोड़, घटाना, गुणा और भाग कराया जाएगा, वो हमेशा अपरिमेय ही रहेगा। गुणा के केस में आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे अगर 2 अपरिमेय, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 रहेगा तो परिमेय बन सकते हैं। तो गुणा के केस में सावधान रहना, बाकी हर कंडीशन में सेफ रहेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपने उत्तर प्रदेश होमगार्ड को टारगेट किया तो इसके कोर्सेज चल रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इनिशिएटिव ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन पर। प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे तो फीस है 125 रुपये, लेकिन जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे ज्ञान सर, 20% का ऑफ हो जाएगा और मात्र 100 रुपये में आप कंप्लीट बैच ज्वाइन कर पाएंगे। इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक होगी, जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक ये कोर्स आपके लिए वैलिड रहेगा। और आपको जितनी भी मतलब आवश्यक चीज़ें हैं, जो भी ज़रूरी है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा। तो आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए। अगर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना है तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।